और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 8 मार्च एग्जाम, गुरु का पेपर। अच्छे से करके जाना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सेट नंबर 1 में आपको दे चुका हूँ, सेट नंबर 2 में आपको दे चुका हूँ, और ये आपका सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 ये कल आपके पास आ जाएगा विद सॉल्यूशन। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। ठीक है, टाइम लगता है बेटा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है। और मैं आपको क्या बोलते हो उसको, 8 मार्च से पहले 7 मार्च को मैं आपको एक चीज और बोलूंगा। उस चीज को अपने दिमाग में डाल के जाना। ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा पेपर उसी में से आपको मिलेगा, ऐसी उम्मीद लेकर के मैं आप लोगों के सामने वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 2 मार्च को आपके पास वीडियो आने वाली थी, वो आपके पास आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन का गैप देकर के क्या कि फिर आपके पास एक वीडियो आई है। आज का था कमिटमेंट कि क्या है कि आज आपके पास 12 बजे वीडियो आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आ पाया। ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 ये दे रखा है, सेट नंबर 3 क्लास 12 2025। ठीक है, क्या है ये? सेट नंबर 3 क्लास 12 2025। 8 मार्च है। 8 मार्च, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, पेपर ही तो है यार। हाँ, जिंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, और जिंदगी में हर स्टेप पर ये आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो मतलब किस तरीके से आपने उसको फेस करना है पेपर में देखो, पेपर देखने के बाद आपने उसको होपलेस नहीं होने, पहली बात तो ये है। जैसा ही पेपर है बिल्कुल अपने माइंड को, और अच्छा अगर पेपर इजी भी आ रहा है, ठीक है, तब भी आपने ज्यादा खुश नहीं होना है। ठीक है, अपने माइंड का बिल्कुल बैलेंस बना करके आपने उस पेपर को अच्छे से रीडिंग करना। आपके पास यानी वहां आपको टाइम मिलता है 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट में आप पहले पेपर को देखो। पहले आप इसके एमसीक्यू देख लो फटाफट जल्दी से, फिर इसके बाद 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 नंबर के मार्क्स, यानी जो कुछ भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से देखो। ठीक है, और धीरे 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 आप इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करो सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है? 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बोला इस तरीके से लेकर के चलना है। ठीक है, मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, और मेहनत कर लो। बस थोड़े दिन की बात हो रही है ना? अगर आप इसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका तो नाम होगा ही होगा, आपके पेरेंट्स का भी नाम होगा, और साथ में मेरा भी नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अच्छे से तैयारी करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 1 + x। अच्छा, अब की बार मैंने एमसीक्यू डाला है इसमें, क्योंकि एमसीक्यू के लिए मैंने आपको 2 वीडियो में आपको बना के दे चुका हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि उसी टाइप के आपको एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा होपलेस नहीं होना पेपर के टाइम पर। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है tan इनवर्स। आपने इसको क्या काम करना है? लेट किया x = cos 2 थीटा। ठीक है, और अब इसमें थीटा वैल्यू कितनी आएगी? आपने इसको cos को इधर लेके कितना आएगा? 2 थीटा = cos इनवर्स x, एंड थीटा = आएगा आपका हाफ ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, अब आपने देखो, आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा -1 - cos 2 थीटा। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस लगे रहो, मेहनत करो, और आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, फिर इसके बाद आपने यहां इसको फॉर्मूला पुट करना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? जिसमें आपका 1 कैंसिल होना चाहिए, आपने उस फॉर्मूले को यूज करना होगा। ठीक है, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 -1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, 1 से 1 गया, 1 से 1, 1 से 1, और ये 1 से 1, ये कितना रहेगा? अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी कोई भगवान नहीं हूं। ठीक है, और ये कैमरे को फेस करना, ये मैं पहली बार ही कर रहा हूं। पहली बार का मतलब क्या है कि मुझे इतनी हैबिट नहीं है अभी। ठीक है, मुझे तो क्लास में पढ़ाने की हैबिट है। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है, और मैं चाहता हूं कि सभी के अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, अब ये कितना रहेगा, tan इनवर्स √2 कॉमन ले लो, क्या रहेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई √2, नीचे कॉमन cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये रहेगा। ठीक है, √2 से √2 गया, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कितना रहेगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, cos से cos को डिवाइड करेंगे 1 रहेगा, और ये आपका नीचे रहेगा साइन अपॉन cos इक्वल टू tan होता है, ये रहेगा आपका tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, tan से tan गया, π/4 माइनस थीटा 1/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाफ ऑफ, ये कितना है, π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x। ये बेटा आपका आंसर आता है, जो कि आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक चीज और कि अगर आपको क्वेश्चन ये दे रखा है और फाइंड आपसे पूछा जाता है dy/dx, ठीक है, देखो इनवर्स वाले क्वेश्चन में आपको साथ साथ बता रहा हूं, इनवर्स के साथ में ये आपका डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो कितना था ये आपका था y इक्वल टू π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy/dx इक्वल टू 0 माइनस हाफ ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये गया, आपका आंसर आएगा हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपका डेरिवेटिव भी आपका हो गया और इसका इनवर्स का भी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को एग्जाम में जाकर के सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। tan इनवर्स हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है। ठीक है, आपने इसको RHS को ले लिया, RHS लिया, क्या दे रखा है, हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। लेट करना है आपने, लेट को हम क्या लें, लेट किया x इज इक्वल टू tan थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये कितना आया, हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस, ये कितना है, x की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू निकलेगी यहां से आपकी tan इनवर्स √x। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, तो x इज इक्वल टू, आप इसको tan स्क्वायर थीटा ले लो। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसको रफ करके देखता हूं, शायद हो जाए तो, है ना, x इज इक्वल टू, मुझे इसको पूरा हटा देता हूं, है ना, लेट किया आपने x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी tan इनवर्स √x, ये निकलेगी। आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा, हाफ ऑफ cos इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos से cos गया, हाफ इंटू 2 थीटा, 2 से 2 गया, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा आपको दे रखा है tan इनवर्स √x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो आपने इसको प्रूव करना था क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दे रखा है साइन वर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन वर्स एक्स इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू, आपसे पूछा गया, तो आपने इसको क्या काम करना है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, आपने इसको लिखा। साइन इनवर्स को आप इधर लेके जाएंगे, कितना रहेगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये रहेगा। 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, आपका ये रहेगा। लेट किया साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को आपने थीटा ले लिया। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका, साइन थीटा आ गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा लेने के बाद अब आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना आएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा, कितने दे रखा है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 1 से 1 गया, माइनस से माइनस गया, एक्स इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0,
x कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू हाफ आती है और x की वैल्यू आपकी आती है 1/2। अब इसमें आपके दोनों आंसर तो सही नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या काम करेंगे, देखो इसको, हाँ तो देखो इसका ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपका कंपार्टमेंट के अंदर आया हुआ है, आपने इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, वैसे एग्जाम्पल है ये, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बताता हूं, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इक्वल टू आई के इक्वल आएगा, ये ए बी इक्वल टू आई के इक्वल आएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि करके देखें एक बार, हाँ तो देखो मैं आपको बता देता हूं, ये यहां पर माइनस का साइन आएगा, -2, और ये 2 0 2, ये आपका माइनस का 3 है ये, और 3 माइनस का 2 आपको दे रखा है -2 4, ठीक है। अब देखो a इंटू बी करना है आपने, तो कितना है ये आपको दे रखा है 1 -1 2, 0 2 -3 और 3 -2 4 इंटू बी कितना है 2 0 1 9 2 3। अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही आएगा। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, ए बी इक्वल टू दिस इंटू दिस करना है, ठीक है। कितना आएगा 2 -9 + 12, ठीक है। कितना आएगा -2 -9 + 12, ये कितना आएगा 0 + 18 -18, ये आ रहा है ना 0, देखो कितना 6 -18 + 24 प्लस ये कितना है 4 6 24, है ना, यही आएगा ना। देखते हैं कितना आएगा, माइनस का नहीं है ये, कितना है -2 3 6 9 2 18, और ये आपका आ गया, ये यहाँ पर कहीं इसको -4 आना चाहिए, ये यहाँ शायद इसकी डिजिट चेंज होगी, ये उसका -4 होगा, ये आपका माइनस का है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आपका माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का होगा, और ये -3z ये दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप इसको देख लेना, ठीक है। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की कंडीशन आएगी। मतलब क्या है कि ए बी इक्वल टू आपका आई के इक्वल ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। आगे बात समझ, ए बी इक्वल टू आई के इक्वल होगा। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो आपको दे रखी है सारी वैल्यू, ये या तो ये ए होगा या फिर ये आपका बी होगा, ये ठीक है, या तो ये ए होगा या फिर ये बी होगा। एक बात अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है। अब देखो कि अगर आपको ए ये है तो इसका इनवर्स आपका ये आ जाएगा, और अगर ये पूरा मैट्रिक्स जो है अगर आपका बी दे रखा है तो इसका इनवर्स आपका ये होगा। आपको बिल्कुल सीधी सी बात बता दो, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, देखो अगर आपका ये दे रखा तो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी आपकी 2 0 1 9 2 3 और 6 1 2, ठीक है, ये आपका इनवर्स है। अब क्या करना है, x = ए इनवर्स बी लगा देना, x y z ये आपका ये आएगा। ए इनवर्स की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 2 0 1 9 2 3 6 1 2 इंटू बी कितना है इसका 1 1 2, ये आपको दे रखा है 1 1 2, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या काम करना है, x y z की वैल्यू आपने इसको ऐसे निकालनी है, ये कितना आएगा 2 + 0 प्लस कितना 2, ठीक है। फिर ये कितना 9 + 2 + 6, और ये कितना 6 + 1 + 4, ये आपकी x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 4, और ये 9 2 11 और 6 17, और ये 6 1 7 7 और 4 7 4 11, ठीक है। तो x = ये आपका 4 आ गया, y = आपका 17 और z = आपकी वैल्यू 11 आ गई। ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व करना है। मैं एक चीज बता देता हूं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी इसमें कहीं साइन की मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों की बुक के अंदर मैंने इसको ठीक भी किया है, ठीक है। तो ये शायद मैंने यानी क्या है कि मैंने इस क्वेश्चन को वहीं से मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आप इसको निकालेंगे। उसके बाद ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इसे कैसे निकालते हैं, आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। आपने निकालना ए डिटरमिनेंट = कितना 2 3 3 1 -2 1 और 3 -1 -2, ठीक है। पहले तो आप इसका ए डिटरमिनेंट निकालो। ए डिटरमिनेंट कितना आएगा आपको पता ही होगा, डिटरमिनेंट जिसकी रो एंड कॉलम हम इसको बंद करते हैं, तो 2 को लिया
तो कितना आएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 लिया, कितना -2 -3 प्लस 3 लिया, ये कितना आएगा -1 और +6, यही होगा। -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस आपका प्लस का आ गया। 2 इंटू 5 -3 -5 +3 5, कितना आया 10 + 15 10 + 15 + 15 इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। ये ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 40 आती है। फिर क्या काम करना है, हम इसको कोफैक्टर हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज ये मतलब सभी को पता ही होगा, C11 C12 C13 निकालते हैं, C21 C22 C23 निकालते हैं, C31 C32 और ये C33 हम इसको निकालते हैं। इसको कोफैक्टर निकालने के बाद फिर आपने क्या काम करना है, आपने इसका ट्रांसपोज करना है, उसमें क्या निकलेगा आपका एडजॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो देखो C11 आपने इसको निकाला, तो C11 में रो एंड कॉलम को बंद किया, कितना आएगा 4 -4 + 1 5। C12 निकाला, C12 आपने इसको निकालना है, तो ठीक है इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, ये कितना -2 -3 -5 ये आपका कितना हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कोफैक्टर हम इसको निकालना है, तो देखो 1 और 1 आपका 2 हो गया, ये आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर में आपका साइन चेंज नहीं होगा। 1 + 2 आपका ये ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर में आपका साइन हम इसको चेंज करेंगे। C13 निकालेंगे, C13 निकालेंगे तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, तो -1 + 6 कितना आ गया, -1 + 6 = आपका 5 का आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद C21 निकालेंगे, फिर C22 निकालेंगे और फिर इसके बाद C23 निकालेंगे। ऐसे निकालने के बाद फिर आपने इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसका ट्रांसपोज करना है, C11 C12 C13, फिर यहां पर इसका कितना आएगा C21 ये C22 ये C23, ऐसे आपने इसको निकालना है C31 C32 C33, ये आपका एडजॉइंट आ गया। फिर क्या करना है, इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स = 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स निकालने के बाद में x = A इनवर्स b का हमने इसको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो x = A इनवर्स b से जब इसको निकालेंगे तो ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, या तो ये या फिर वो A × B वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके आगे बिल्कुल सेम है, ये A = आपको दे रखा है, A इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस। ठीक है, अब आप देखो ये जो सारी वैल्यू है ये आपका ये दे रखा डिटरमिनेंट है, आपने क्या काम करना है, A डिटरमिनेंट निकालेंगे। A डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, A डिटरमिनेंट 2 लिया, ये कितना -4 + 4 हो गया। ठीक है, +3 आपका ये आ गया, फिर कितना +3 लिया तो कितना -6 और आपका +4 आ गया, +5 लिया तो कितना आएगा 3 -2 आपका ये आ गया। A डिटरमिनेंट = 2 × 0 +3 × -2 +5 × 1। A डिटरमिनेंट = -6 + 5 = आपकी वैल्यू आती है -1। A डिटरमिनेंट आने के बाद में फिर से आपका वही प्रोसेस, कोफैक्टर एडजॉइंट, फिर क्या करना है इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स होता है आपका 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, फिर इसके बाद x y z की वैल्यू आपने इसको निकालेंगे, आपने इसको लेंगे कैपिटल X = A इनवर्स B, ये करना है। A इनवर्स B की वैल्यू आपको सामने दे रखी है, B है आपका ये 11 - 5 - 3 11 - 5 - 3। ठीक है, तो ये आपके x y z की वैल्यू निकलेगी और इसका प्रोसेस ये है। ठीक है, और आपने क्वेश्चन को इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये मोस्टली सारे बच्चों को आता ही होगा। ठीक है, वैसे ये है fx की वैल्यू, देखो यहां पर ये fx है तो ये आपको x दे रखा है। ठीक है, यहां पर fx है तो ये आपको यहां पर ये x दे रखा है। अब मैं यहां पर इसको fy लेता हूं तो कितना आएगा cos y - sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब क्या दे रखा है fx × fy करना है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिखना है fx × fy की वैल्यू को लगाओ, cos x - sin x 0 sin x cos x
ये 0 0 0 1, फिर एफ वाई की वैल्यू कितनी है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0। देखो ये सारे क्वेश्चन आपने आते होंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब क्या काम करना है कि दिस इनटू में अब आपने यहाँ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा आपका, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। ठीक है, फिर इसके बाद साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0, फिर कॉस 0 का मल्टीप्लाई 0, साइन वाई का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और ये आपका 0। ठीक है, तो इस टाइप की जो फॉर्म आएगी निकल के। ठीक है, तो इसमें आपका फॉर्मूला चेंज यानी आपका फॉर्मूला लगेगा, कॉस एक्स प्लस वाई होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई आएगा और 0 होगा। फिर उसके बाद साइन एक्स प्लस वाई, फिर कितना आएगा कॉस एक्स प्लस वाई और ये 0, फिर कितना आएगा 0 0 1। आपने इसको फॉर्मूला यूज करना बेटा। ठीक है, अब आप देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू ये कितना आएगा, ये आपका एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था जो कि यहां आपने इसको ये आपके सामने जो दे रखा है। ठीक है, इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके आगे ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, आई की वैल्यू है आपकी 1 0 0 1, ये तो आई प्लस ए किया, आई प्लस ए किया आपने, तो कितना आएगा 1 0 0 1 प्लस ए कितना है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 और ये 0 इक्वल टू कितना आएगा, आई प्लस ए इक्वल टू 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये टेन अल्फा बाई 2 और ये 1, ये आपका LHS आ गया निकल के। ठीक है, अब आपने इसको क्या काम करना है, अब आपने इसका RHS को निकालना है। ठीक है, तो RHS कितना होगा मैं अब आपको बता देता हूं जल्दी में, 1 0 0 1 माइनस ए कितना है, ए है आपका 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर कितना है टेन अल्फा बाई 2 और कितना है आपका 0 इनटू में क्या दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, आपने इसको माइनस करो कितना रहेगा 1 माइनस 1 टेन अल्फा बाई 2 पॉजिटिव आ गया और ये कितना रहेगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये 1 इनटू कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, कॉस अल्फा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर नीचे 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये अब आप ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, दिस इनटू में आप इसको दिस करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 और ये 1। इसका मतलब क्या है कि LHS इक्वल टू आपका RHS के इक्वल होगा और ये आपका सॉल्व करने का क्या होगा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था। उसके आगे ए डैश ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए ट्रांसपोज कितना आ गया, रो को कॉलम में चेंज करना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। ठीक है, अब क्या काम करना है, ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए कितना है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा इनटू में कितना है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। इसका जरा मल्टीप्लाई करो तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिस इनटू में दिस करना है, कितना आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, फिर उसके बाद माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इसका मल्टीप्लाई किया बेटा और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये इसका मल्टीप्लाई होने के बाद में कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये रह गया, इससे ये गया, इससे ये गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 0 0 1, ये इसके इक्वल टू आता है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू आपका आई के इक्वल होता है। ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपने इसको ये प्रूव करना था, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा बोर्ड के एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक। इसके आगे ये वाला क्वेश्चन एक्स की वैल्यू है, आप इसको होमवर्क में ले लो और इसको सॉल्व करना, ठीक है। देखो ये एवेल्युएट करना है आपको, क्या आपने इसको लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स, आपने इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर, ये ले लिया। लेट किया आपने 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा ले लिया, ठीक है। अब इसमें थीटा की वैल्यू होगी, थीटा इक्वल टू होगा आपका tan इनवर्स 2x, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये लगा दो वैल्यू, ये कितनी आएगी y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, इससे ये गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 2 की पावर x, डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x, ये कितना होगा इसका आंसर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x log 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा अगर ये एग्जाम में आता है तो। वैसे उम्मीद है कि यानी क्वेश्चन आपका इसी में से ही मिलना चाहिए। देखो 1 प्लस साइन एक्स है, मैंने आपको पिछले बार मैंने आपको बताया भी था कि 1 प्लस साइन एक्स अगर आपको दे रखा है तो आपने क्या काम करना है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला आप इसको लगा देना। अगर ये माइनस है तो आप इसको माइनस लगा दो, ये कितना रहेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, फॉर्मूला लगाना है, लगा देते हैं, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है जी। इसको फॉर्मूला लगाया, साइन से साइन गया और नीचे आपका कॉस से कॉस गया, कितना रह गया कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 गया, कितना रह गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट गया, आपका आंसर आता है एक्स बाई 2। अगर इसका डेरिवेटिव भी पूछा जाता है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या काम करेंगे y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा जाता है तो, ठीक, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को यानी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो यहां पर ये थोड़ा सा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है। तो x रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ये अब कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई आएगा, मैंने इसको वाई स्क्वायर फालतू में लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसका फैक्टर किया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई कॉमन, तो कितना रहेगा वाई माइनस एक्स हो गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ये एक्स माइनस वाई हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, इससे ये गया एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, क्या काम करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस का वाई, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस
y कॉमन तो 1 प्लस एक्स रह गया, और कितना आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये आपने इसको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कैसे करना है, आपने यहाँ इसको लगाना है क्या, क्वोशिएंट रूल, डिवाइड का जो रूल है वो आपका, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू आपने इसको लिखा y डिवाइड बाई कॉस ए प्लस वाई, हम इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब आपने क्या काम करना है, dx अपॉन dy, अभी तक आप निकालते थे dy अपॉन dx, अब इसको मैंने उल्टा कर रहा हूँ, dx अपॉन dy। अब इसमें विद रेस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो cos a प्लस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 माइनस वाई इंटू कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू ये कितना आएगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू साइन, ये हो गया ना फर्स्ट, ये सेकंड इंटू वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस वाई इंटू के इंटू में कितना आएगा वाई वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यही आएगा ना। देख लेते हैं एक बार, ये आपने इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड लिया, क्वोशिएंट रूल लगाया, कॉस ए प्लस वाई इंटू वाई, वाई का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा यहाँ पर, ये प्लस माइनस का था। ठीक है, तो वाई इंटू फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू वाई। ठीक है जी, ये वैल्यू निकलेगी अगर ये क्वेश्चन ठीक है तो। देखते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स इज इक्वल टू आपने इसको ले लिया था, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन, ओहो ये आपका क्वेश्चन ही मैंने इसको गलत कॉपी कर लिया बच्चे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर लिया। ये कॉस वाई है यहाँ पर, ये कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये क्वेश्चन था ये। एक्स इज इक्वल टू आपने लिया, एक्स इक्वल टू कितना आएगा कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, ये था क्वेश्चन। ठीक है ना, वो उसमें वाइट पे वो एक्चुअली क्या है कॉस एक्स, वहाँ इसको नज़र नहीं आ रहा था। चलो लगाओ, डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, ये कितना आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई इंटू में कितना माइनस साइन वाई माइनस माइनस कितना आएगा कॉस वाई इंटू माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, डिवाइड बाई कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब क्या निकलेगा इसके आगे, अब इसके आगे आप निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है बेटा, अब देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू ये क्या बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है। ठीक है, तो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस वाई माइनस का वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई गया तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है ये बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया जो कि आपके सामने इसको जो दे रखा था। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन में फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और इसमें क्या पूछा जाता है कि यहां पर इसको दे दिया एट एक्स इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू आपको दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है पाई बाई 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, आपने इसको लिखा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस यहाँ टी इंटू साइन टी है, प्रोडक्ट टू लगा दो, टी कॉस टी प्लस साइन टी, ये आपने इसका प्रोडक्ट लगाया तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी। ठीक है, साइन से साइन गया
तो dx अपॉन dt इक्वल टू ए टी कॉस टी आपका ये रहता है, ये आपका आ गया। अब उसके बाद हम इसको y के लिए हम निकालते हैं। तो y इक्वल टू कितना है, y है आपका a साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आपने इसको लिखना है dy अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉस टी माइनस टी माइनस साइन टी, प्रोडक्ट टू लगा रहे, प्लस कॉस टी इंटू 1, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी इंटू माइनस आपका माइनस कॉस टी। इससे आपका ये गया डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी, आपका ये रह गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपने निकालना है इसका डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, अब हम यहां पर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आपने इसको क्या काम करना है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको बार बार कह रहा हूं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो। कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है ए टी साइन टी डिवाइड बाई ए टी कॉस टी। ये ए टी से ए टी क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका tan टी। क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan का कितना हो गया सेक स्क्वायर टी, फिर टी का कितना आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ये तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है 1 अपॉन ए टी कॉस टी। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ए टी कॉस टी। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई बाई 4। तो कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 डिवाइड बाई ए पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, वही आपका ये आंसर निकलेगा। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2025 के लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन, अब आप इसको सेक पाई बाई 4 की वैल्यू आप इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो ये y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू है आपका 4 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। क्या निकालना है इसका, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना, इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी थीटा आपने इसका डेरिवेटिव किया 2 प्लस कॉस थीटा इंटू में 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू में इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर इसका क्वेश्चन टू लगा दिया, थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा यहाँ पर, ये आपका आएगा 1। ठीक है, आपने पहले इसका क्वेश्चन टू लगाने के बाद में, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। करो इसको सॉल्व, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस का 1। ये कितनी वैल्यू निकलेगी, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, प्रोसेस यही है, 8 कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस का 1। अब क्या काम करना है, इसका एलसीएम ले लो, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी थीटा आपने इसको सॉल्व करो, 8 कॉस थीटा प्लस 4 के आगे क्या है 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद में आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को 0 लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इधर इसको मैं रफ कर रहा हूं, है ना, क्या निकलेगा देखते हैं अभी। 0 टू पाई बाई 2 के बीच के आपकी वैल्यू आपकी इंक्रीजिंग होगी। कितना है ये, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 8 कॉस थीटा
प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। -4 प्लस 4 गया और क्या रह गया, इसमें से आपने इसको माइनस किया तो डी बाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करना है। 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रह गई। अब कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया तो 4 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 रह गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया और 4 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक तो आपका 4 आ गया और ये थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आती है, कॉस 0 कब होता है, पाई/2 पर। ये वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 0 टू पाई/2 पर। ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब इसमें लेस देन ग्रेटर देन का मैंने इसको साइन अभी नहीं बताया। ठीक है, अगर आप इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे आगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसको निकाल लेना। ठीक है, शायद ये इसका क्वेश्चन ये रिपीट हो गया क्या, हाँ ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। अब देखो, एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्ट बाई रिमूविंग इक्वल स्क्वायर एंड ईच कॉर्नर ऑफ द 3 मीटर एंड बाई 8 मीटर। इस क्वेश्चन में आप अपने इसको कैसे निकालना है, तो देखो हम इसी क्वेश्चन को कैसे हम इसको निकालेंगे। ये थोड़ा सा कौन सा कलर लें, वाइट ही ले लेते हैं। देखो ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो देखो एक आपको एक ही स्क्वायर ये आपको पीस दे रखा है। ओपन टॉप इज अ कंस्ट्रक्ट और रिमूविंग इक्वल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको ये ले लिया, ये और ये, इसको x लिया, इसको x लिया और इसको x लिया, इसको x, ये x, ये x, ये x, ये x और ये x। कितना दे रखा है, 3 मीटर और कितना दे रखा है, 8 मीटर। ठीक है, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 माइनस 2x हो गया। ठीक है, लंबाई क्या है उसकी 8 है। ठीक है, और तो x आपने इधर कट किया और x आपने, तो आपका कितना आ गया, b इज इक्वल टू 3 माइनस 2x आ गया और h की वैल्यू आपकी x आ गई। क्या निकाल देना है, v इज इक्वल टू LBH। तो v इज इक्वल टू 8 माइनस 2x 3 माइनस 2x इंटू x। तो v इज इक्वल टू 8 माइनस 2x इंटू 3x माइनस 2x स्क्वायर। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करो, कितना आएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू 8 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर इंटू माइनस का 2, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। इक्वल टू 0 पुट किया, 8 माइनस 2x 3 माइनस 4x और माइनस ये कितना आएगा, माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर। इसका ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 24, 8 3 या 24 माइनस 6x माइनस कितना 32x प्लस 16x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर। देखते हैं कितना आता है, तो कितना आएगा 16x स्क्वायर, ये कितना आएगा 20x स्क्वायर, 0 इक्वल टू 20x स्क्वायर 16 प्लस 4। ठीक है, और कितना आएगा 6 और 6 12 और आपका 32 कितना हो गया, 12 और 32 44 माइनस 44x। ठीक है, आपका ये आ गया प्लस 24 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आपका ये मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, कितना आएगा, अब इसको 4 से 4 5 या 20 माइनस 11x प्लस 4 से 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर क्या बनेगा, 30 कितना आएगा 5x स्क्वायर माइनस 6 5 11 माइनस 5x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, 5x x माइनस 5 माइनस 6 x माइनस 1 आएगा, ये x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, देखते रहना बेटा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, 5x माइनस 6 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू 6 आ गया, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 5 और x इक्वल टू आपका 1 आ गया। ये आपका आंसर निकलता है।
ठीक है, एक बार जरा चेक कर ले। 8 माइनस 2x हो गया, 3 माइनस 2x हो गया, और ये आपका x हो गया LBH। 8 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x इंटू एक्स, 3x माइनस 2x स्क्वायर ये हो गया 8 माइनस 2x, तो 3 माइनस 4x आपका ये हो गया प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर इंटू में माइनस का 2x आपका ये, ठीक है, क्या डेरिवेटिव तो 8 माइनस 2x, 3 माइनस 4x माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर, 8 3 या 24, 3 2 या 6, 8 4 या 32 प्लस सॉरी यह होगी ना मिस्टेक ये, प्लस 8x स्क्वायर आएगा बेटा। एक मिनट आप रुक जाओ, ये इसका मल्टीप्लाई में गलती हो रखी है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, है ना। तो इसको ठीक कर लेते हैं, कितना आएगा 0 इक्वल टू 24 माइनस 6x माइनस 32x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर। अब ठीक है ना, अब तो ठीक होगा। चलो देखते हैं। 0 इक्वल टू 8 3 या 24, 3 2 या 6 और 8 4 या 32 और 4x स्क्वायर, ये कितना आएगा 12x स्क्वायर, 32 और 6 44, 32 6 38 6 44x प्लस 24, ठीक है। अब ये आपका 2 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड कर लेते, तो 4 3x स्क्वायर माइनस 4 से 11x प्लस 4 8 इक्वल टू 0, 4 6 होगा, 4 6 24 ना, 4 6 24 इक्वल टू 0, 6 3 या 18, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना आएगा 3x, x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, ये आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है अब ये, ठीक है। कितना आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 2/3 और x इक्वल टू 3। अब आपने देखना है कि इसकी वैल्यू आपकी कौन सी एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकलेगा। उसके बाद क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम, ये आपका हो गया, ठीक है, और यही क्वेश्चन था, ठीक, ये था क्वेश्चन। उसके आगे fx इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग वाला ये भी, ठीक है। ये है क्या क्वेश्चन, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। 4x माइनस, हाँ, इसमें क्या काम करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव का जो भी आता है फिर इसको इक्वल टू आपने इसको 0 लगा देना, और फिर जो इसका जो क्या बनेगा, इसका ये इंटरवल बनेगा, और इंटरवल में देख लेना कि किस पॉइंट पर आपका मिनिमम होगा और ये किस पॉइंट पर आपका ये मैक्सिमम इंक्रीज होगा, और ये किस पॉइंट पर आपका ये डिक्रीजिंग का होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि इसमें अक्सर कर आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अ विंडो इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर है और क्या है आपको दे रखा है, रेक्टेंगल है। ओपनिंग, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, आपको दे रखा है द डायमेंशन ऑफ द एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने एक इसका ये विंडो बना लेते हैं रेक्टेंगुलर की शेप में, ये आपने इसको ज्वाइन किया और ये आपने इसको ज्वाइन किया, इसके ऊपर एक आपको दे रखा है सेमी सर्कल, ठीक है। ये क्या है, इसको सेमी सर्कल, इसका मैंने आर ले लिया और ये भी आर ले लिया, इसका मतलब क्या है कि आपका ये 2r है ये, ठीक, और ये x और ये भी आपका x ले लिया, ठीक है। अब आप इसको सुनको हम इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा 2r, क्या आएगा लेंथ प्लस कितना आएगा प्लस 2x प्लस सेमी सर्कल है तो हाफ इंटू 2πr, ये कितना आएगा हाफ इंटू 2πr, 2 से 2 गया, पैरामीटर आपको 10 दे रखा है, तो 2r प्लस 2x प्लस πr, x की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी तो 10 माइनस 2r माइनस πr डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, इक्वल टू आपने यहां से इसको x निकाल लिया, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब आपने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, एरिया होता है क्या, एक तो आपने क्या करना है, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आएगा 2ab, 2ab कितना आएगा l, ये आपको l दे रखा और ये आपको b दे रखा है,
तो कितना आएगा L इंटू बी एक्स इंटू 2r प्लस एरिया कितने का निकलेगा, ये क्या है इसका सेमी सर्कल का, ठीक है। तो अब इसका सेमी सर्कल का एरिया कितना आता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक। कितना हुआ a इज इक्वल टू 2πr(x) प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 2 पाई ये कितना है 2r इंटू एक्स है ना, तो 2r की जगह x आएगा, ये कितना निकलेगा, a इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू को लगा दो 10 माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइड बाई 2 इंटू 2r प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 से 2 आपका 2 ये गया, a इक्वल टू 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 10 माइनस 4r माइनस 2 पाई आर प्लस हाफ पाई इंटू 2r, आपने इसका डेरिवेटिव किया। 2 से 2 आपका ये गया, इक्वल टू 0 लगा दो, 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 4r माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर, ये निकल गया, ठीक है। अब आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसकी आर की वैल्यू निकालो कितनी निकलेगी, है ना। तो कितना आएगा, 0 इक्वल टू 10 माइनस पाई आर माइनस पाई आर माइनस पाई आर, ये निकल गया, माइनस 2 पाई आर माइनस पाई आर इज इक्वल टू कितना रह गया, आपका रह गया माइनस पाई आर, ठीक है। तो अब इसमें कितना निकलेगा, 0 इक्वल टू 10 माइनस आर कॉमन ले लेते हैं, कितना रहेगा 4 प्लस पाई, आर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, ये आपका निकल गया, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आती है, आर की वैल्यू आ रही है आपकी 10 अपॉन पाई प्लस 4। अब इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस है, अब इसका डायमीटर कितना है 2r है, तो 2r इज इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 10 डिवाइड बाई पाई प्लस 4 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, ये आपका आंसर निकलता है, ठीक है। और ये का आपका आंसर ये निकलता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो ऑफ द एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रो, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर जो बोर्ड के एग्जाम में अगर आपने इसको सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है तो मत करना, लेकिन वहां इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से आप इसे करके दिखा दो कि वहां जाके ये मालूम पड़े कि हाँ आपने कैलकुलेशन को किया है, ठीक। अब देखो, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका कहां तक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये है पूरा, ये भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, मैं इसको यहीं से ले लेता हूं, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू कितना था ये 10 माइनस 4r माइनस 10 माइनस 4r माइनस पाई आर, ये था। आर की वैल्यू आपको कितना की, या इसको यहीं पर सेकंड डेरिवेटिव कर लो, डी ए स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 4 माइनस पाई इक्वल टू माइनस 4 प्लस पाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव में क्या होता है, आपकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। आपने क्या लिखना है, मैक्सिमम, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपका ये क्वेश्चन, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये था। उसके आगे, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द, आपको रखा रेडियस आर इज 2r अपॉन √3, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है। मैं इसको थोड़ा सा फिगर बना के वो आपको बता देता हूं। देखो, सो द हाइट ऑफ द मैक्सिमम, इसका सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। स्फीयर आपने बनाया, इसके अंदर आपने एक इसका सिलेंडर बना के तैयार किया, ये इसका सिलेंडर बन गया जी, ये, ठीक है, ये आपका सिलेंडर बन गया, ठीक। अब ये इसकी हाइट कितनी, इसका मैंने ले लिया सेंटर O, रेडियस ले लिया, ये R और ये भी आपका R ही होगा क्योंकि रेडियस है, अरे बस हो, ये आपका रेडियस दे रखा है। इसको मैंने X ले लिया, ये X ले लिया मैंने। अब आपने क्या काम करना है, AOB आपने इसको ट्रायंगल लिया, AOB,
तो इन ट्राइंगल ए ओ बी ए बी ओ ले लेते, ए बी ओ में कितना आएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। या आपने इसको क्या लगाना पाया, ओ ए की वैल्यू कितनी है 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी इसको एच ले लेते हैं, ये आपने इसको एच ले लिया पूरा। ए बी कितना है एच स्क्वायर प्लस ए बी कितना है एक्स स्क्वायर। ए बी कितना है, आपको ये एक्स दे रखा था, ठीक है, और एक्स कितना होगा, एक्स आपका अभी मैंने इसको पूरा ले रखा और इसका रेडियस अगर लेंगे तो ये आपका एक्स वाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है, इसके एक्स की वैल्यू को निकाल दो। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर है। अब इसका रेडियस, ये आपका डायमीटर था, डायमीटर इज इक्वल टू एक्स मीटर है, और इसका रेडियस कितना आएगा आपका एक्स वाई 2 मीटर का होगा ये, ठीक। तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या काम करना है, अब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो v इज इक्वल टू पाई, r कितना है एक्स वाई 2 होल स्क्वायर इंटू h, ठीक है। तो v इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई 4 इंटू h, ये आपने लगा दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अब आप यहां इसको पुट कर लो। तो v इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू आप यहां से इसको निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहां से इसको एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। तो एक्स आएगा इसका एच स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, ये कितना आता है 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एच। ये आपने क्या काम करना है, आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वी अपॉन डी आर, इसको निकालो, और इसको निकालने के बाद में ये आपका बिल्कुल सीधा आंसर आ जाएगा 2r अपॉन रूट 3, ठीक है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन था ये। उसके बाद सो दैट ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट ऑफ द वॉल्यूम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए गिवन वर्टिकल एंगल ऑफ द दिस, ठीक है। इसका मैं आपको फिगर बता देता हूं। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है ये, ठीक है, किसके अंदर है, ये आपका सर्कुलर कॉन के अंदर है, ठीक है। तो क्या काम करना है इसको कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आपको निकालना है 4/27 पाई एच क्यू टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन का हम इसको फिगर कैसे बनाएंगे, और अच्छा फिर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सो दैट पहले तो आप इसका क्या निकालना है, पहले तो आप इसका सिलेंडर बनाना है। आपने एक इसका यहां एक किसका ये सिलेंडर बना करके तैयार कर लिया, ये बेटा एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। अब फिर क्या करना है इसके आगे, हाँ तो देखो ये वाला सिलेंडर, ये आपका फिगर जो दे रखा है वो ये है, इसी के अंदर आपने इसको ये क्या करना है, ये एक मिनट मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। इसका ना फिगर थोड़ा सा इस टाइप से है, ये कौन, और इसी में ही आपको एक ये सिलेंडर जो दे रखा है, ये सिलेंडर है, यहाँ पर ये सिलेंडर है, ठीक है। ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल, ये इसको अल्फा ले लिया। इसकी जो टोटल हाइट मैंने इसको कैपिटल एच ले ली, ठीक। और क्या दे रखा है, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ए बी ओ एंड बी सी और डी, ठीक। ये इसका फिगर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। पहले मैं आपको चीज बात, अब सबसे पहले तो आपने इसको ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना आएगा, देखो कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर है आपका सी डी माइनस में कितना है ओ डी, सी डी माइनस सी ओ, ये आपकी हाइट निकलेगी। अब इसकी हाइट हम इसको कैसे निकालेंगे, ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल है, ये आपका एल है, एंगल आपका ये बना है, ठीक है। तो बेस पर आपका एंगल है, तो ये आपका बेस ये होगा, और ये आपका परपेंडिकुलर आपका ये आएगा, ठीक है ना, ये आपका परपेंडिकुलर है ये, ठीक। अब इसमें कितना आएगा कि b अपॉन p इक्वल टू कितना आता है tan अल्फा। अब b अपॉन p होगा आपका कॉट अल्फा। हाँ क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यही है ना, ठीक है। तो b अपॉन p आपका कॉट अल्फा आ गया। तो b कितना है OC डिवाइड बाई p कितना है OA इक्वल टू कितना है कॉट अल्फा।
और OC की वैल्यू कितनी है, OC इक्वल टू OA कॉट अल्फा, ठीक है। अब OC की वैल्यू आपकी आ गई, और CD की वैल्यू आपको कितनी देखी है, आपकी इसकी टोटल H है, ठीक है। तो कितना आएगा H माइनस OA कितना दे रखा है, मैं इसको X लेता हूं, इसको मैं X लेता हूं, माइनस X कॉट अल्फा, ठीक है। ये आपकी हाइट आ गई, ये हो गया। क्या करना है, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये वाला क्वेश्चन निकालना है। और अच्छा, मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, ठीक है। चलो, स्केच द ग्राफ, ये आपको मॉड में दे रखा है। ये क्वेश्चन है आपका -620 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx। इस क्वेश्चन को हम इसे कैसे हम निकालेंगे, आपने इसको इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू -3 आ गया, कितना आएगा -6 -3 से 0, इसकी लिमिट आएगी -6 टू -3 प्लस -3 से लेकर के 0, कितना है x प्लस 3 dx, ये है। और ये भी आपका x प्लस 3 dx आपका ये है। आपने देखना है कि -6 टू -3 के बीच की आप कोई वैल्यू आप ले लो, -4 ले लेते हैं, -4, तो x की वैल्यू अगर आपने इसको -4 लगाते तो आपकी वैल्यू नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहेगी। तो -x² बाई 2 -3x, लिमिट कितनी है -6 टू -3 प्लस x² बाई 2 प्लस 3x, लिमिट कितनी है -3 से लेकर 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। और इसका ग्राफ अगर बनाना है, ठीक है, तो -3 पर है, -3, 0, ये आपका ग्राफ ये जाएगा, ठीक है। तो ये आपका -6 अगर मैं लेता हूं तो -6 से लेकर के 0 तक है, ठीक है। तो आपका ये जो ग्राफ आपका बनेगा, हम इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे थोड़ा जल्दबाजी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन है। x मॉड ऑफ x, इसमें x इज इक्वल टू 1 दे रखा है और x इक्वल टू -1 दे रखा है, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है, -1 से 0 प्लस 0 टू 1, ये x इंटू एक्स स्क्वायर होगा dx और x इंटू एक्स स्क्वायर आपका ये होगा। अब इसे -1 से लेकर के 0 के बीच की आप कोई वैल्यू लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने इसी को ही हम इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर का x इंटू एक्स का कितना आएगा, यही रहेगा आपका आंसर, ठीक है। तो कितना आएगा, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, तो कितना आएगा -x³ डिवाइड बाई 3, -1 से 0 प्लस x³ डिवाइड बाई 3, 0 से लेकर के 1, आप इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आपका वही क्वेश्चन आगे निकल गया, ये आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है अभी। ABC, A वेक्टर दे रखा है, B वेक्टर दे रखा है, C वेक्टर दे रखा है, ठीक है। एंड अदर टू परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू, A प्लस B प्लस C, ये वेक्टर का साइन है यहाँ पर, ये A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ठीक है। क्या काम करने है इसको, परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर केस में क्या आता है, A डॉट B इक्वल टू 0, लेकिन ये कह रहा है ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम का मतलब क्या है कि A प्लस B डॉट C इक्वल टू B प्लस C डॉट A इक्वल टू C प्लस A डॉट B इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि दो का सम, तीसरा क्या दे रखा है, इसका परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। अब आपने A प्लस B प्लस C की वैल्यू को निकालना है, तो आप इसको क्या काम करेंगे, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर अगर आपने किया तो A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस ट्वाइस कितना, A प्लस B डॉट C प्लस B प्लस C डॉट A प्लस C डॉट A, C प्लस A डॉट B, ये तीनों आपके इक्वल टू 0 है। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू आपने उसको निकालनी है, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, और C की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। ये कितना आया, 9, 16, 25। तो A
प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 50। ठीक है, कितना आया? तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू √50 इक्वल टू 5√2। ये आपका आंसर निकलेगा। ये भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं। ठीक है, मैं आपके पास अब तो मतलब क्वेश्चन भेज रहा हूँ सीधा। म्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। तो ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये सारा यहाँ पर इसका बेटा वेक्टर का साइन है। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगाना नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ इसको छोड़ दिया है। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका भी आप इसको होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये लगा दो। ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना नहीं है, हमें इसको 0 दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस सी कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी प्लस सी है। इसको सॉल्व करो, कितना आता है? 9 16 प्लस 4 प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इक्वल टू 0। कितना आ गया? 16 और 9 25 4 29, 29/2 माइनस का इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक किया, 9 16 और 4। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर था। ये सी वेक्टर था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक ही था। उसके बाद ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर है शायद ये 31 या 30, ऐसा ही है कुछ अप्रॉक्स में। आप इसको देखना, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला है। फाइंड द पॉइंट आर विच द जॉइन पी एंड क्यू द पोजिशन वेक्टर 2a प्लस 3b। ये पोजिशन वेक्टर वाला क्वेश्चन है। 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और कितना है आपको? a माइनस 3b वेक्टर। एक्सटर्नली है 1:2 आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो आप पहले हम इसको निकालते हैं। एक्सटर्नली है मतलब माइनस का, ये आपका m होगा और n होगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक्सटर्नली के लिए आपने इसको निकालना है, इक्वल टू एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन। एम कितना है? 1, बी कितना? ए माइनस 3b माइनस एन कितना है? 2 इंटू 2a प्लस बी वैक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन। एम माइनस एन है 1:n है। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। 1 - 2 इक्वल टू ए माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b डिवाइड बाई माइनस का 1 कितना? माइनस 3a माइनस 5b डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 5b। ये आपका आंसर आता है एक्सटर्नली के लिए। अब क्या इसको पूछा है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। P आपका मिड पॉइंट हो। ठीक है, तो आप इसको क्या काम करेंगे? P मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं? दोनों को प्लस 2a प्लस b प्लस a माइनस 3b डिवाइड बाई 2 कितना? 3a माइनस 2b डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका मिड पॉइंट के लिए। ये आपका आंसर आता है मिड पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, ये था आर क्यू। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। आर क्यू कहीं है नहीं। अच्छा, इसमें आर दे रखा था। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन था आपका। ये पी नहीं है, पी एंड क्यू है। ये पी है और ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो मैं इसको बता देता हूं कैसे करना है। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7k एंड सी वेक्टर इक्वल टू आपको दे रखा है 2i माइनस j प्लस 4k एंड डी वेक्टर आपने इसको लिख लिया d1i प्लस d2j प्लस d3k। आपने इसको लिखा। ठीक है, आपने इसको एज्यूम कर लिया, ये लेट किया हुआ लेट।
क्या निकालना है, विच फाइंड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। डी जो है ए का भी परपेंडिकुलर, डी जो आपका बी का भी परपेंडिकुलर है। तो क्या काम करना है, ए डॉट डी इक्वल टू 0, बी डॉट डी इक्वल टू 0, सी डॉट डी इक्वल टू आपको 15 ये दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए डॉट डी कितना आएगा, ए डॉट डी कितना, आई प्लस 4j प्लस 2k इंटू 3i माइनस 2j प्लस 7k, ठीक है, इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा ये आपका आएगा 3 और कितना आएगा 3 डॉट ए डॉट डी, सॉरी डी है, डी की वैल्यू कितनी है, d1i प्लस d2j प्लस d3k इक्वल टू 0। कितना आएगा, ये आपका आएगा d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। आपने यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, b कितना है 3i माइनस 2j प्लस 7k इंटू d1i प्लस d2j प्लस d3k इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी निकलती है, 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इक्वल टू 0। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। अब सी की वैल्यू कितनी है 2i, ये आपका सी डॉट डी के लिए 2i माइनस j प्लस 4k, कैलकुलेशन बटा अपने आप करना, इंटू डी कितना d1i प्लस d2j प्लस d3k इक्वल टू 15 है ये। तो आपने इसको क्या काम करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इक्वल टू 15। ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या काम करना है, सॉल्व करना है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके d1 d2 एंड d3 की वैल्यू को निकालना है। अब इसकी वैल्यू को निकालने के बाद आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वो आपका आंसर निकलेगा ये, ठीक है, ये आपका आंसर निकलेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। उसके आगे ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, ये क्रॉस का साइन है, यहां पर ये क्रॉस है, ये क्रॉस है और ये क्रॉस है। तो देखो आई है, ये आई जे और के, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ये आपका 1 निकलेगा। और ये सभी को आता होगा, क्योंकि अक्सर कर ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर ये इसका 1 आएगा, ठीक है, देख लेना आपने आप। उसके आगे दे रखा है ए डॉट बी, ये डॉट, ये वेक्टर है, ये ए मॉड, ये मॉड और ए डॉट बी। तो देखो ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और मॉड ऑफ ए, ये कितना है, क्रॉस है शायद, ये देखते हैं अभी, ए क्रॉस को होगा, ये ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ये आपकी दोनों की वैल्यू इक्वल आपको दे रखी है, तो इक्वल है ये, तो ये इक्वल हो गया। अभी कितना आएगा, दिस अपॉन दिस, ये आपका, आपने इसको डिवाइड कर लो, तो ए कितना आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू π/4। देखो इसमें ऑप्शन है कोई π/4 का, ये आपका बी पार्ट होगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। उसके आगे ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, y अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई, ठीक है। आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना कि सर इसका आंसर नहीं आया, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यानी क्वेश्चन अब आपको टिक लगा देता हूँ। dy अपॉन डी एक्स आपको दे रखा है इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स है, क्या है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। आपने इसको क्या काम करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी एक्स कॉमन कॉट एक्स माइनस 2xy, ठीक है। कितना आएगा dy अपॉन डी एक्स
इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इसी तरीके से क्वेश्चन निकालना है। dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आता है, ई रेस टू पावर पी डी एक्स, ये ई कितना आएगा, ई रेस टू पावर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको t ले लो और ये dt है, ये कितना हुआ, ई रेस टू पावर log t इक्वल टू ई रेस टू पावर log t। इससे ये गया, ये t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है ये। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद में लगाओ इसका फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डी एक्स। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है, कॉट एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है ना, इससे ये गया। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, कितना, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ गया प्लस सी, तो y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होगा। देखो, अ डाई मार्क 1 2 3 और 4 5 6, लेट A be the event, the number of even, and B is the event, the number is red, are the independent। तो इंडिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, देखो नंबर ऑफ द डाइस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एन एस कितना हो गया आपका, 6 आ गया। रेड के लिए कितना आता है, रेड के लिए मैं इसको लिख देता हूँ पी ए इजिकल टू कितना है, 1 2 3 नंबर आपको रखा है 1 2 3 इक्वल टू कितना आ गया 3/6 इक्वल टू आ गया आपका 1/2। और ग्रीन के लिए कितना आपको दे रखा है, ग्रीन है आपका पी बी, कितना ये 4 5 6 इजिकल टू कितना, ये भी आपका 3 नंबर है, तो 1/6 इजिकल टू 1/2। लगाओ फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। मैंने क्वेश्चन छोड़े भी है बेटा, 1/2 इंटू 1/2, तो 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4, नॉट इंडिपेंडेंट है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आपने लिखना है नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये है आपका आंसर। उसके आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्विंग, होमवर्क करना है इसको, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ए कार्ड 52 कार्ड इज लॉस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देख करके जाना और अच्छे से भी करना। डायमंड के लिए कितना आएगा, डायमंड के लिए होगा आपका PE1 इक्वल टू कितना आएगा 13/52 इक्वल टू होगा आपका 1/4। ठीक है, और लॉस्ट के लिए कितना आता है, लॉस्ट के लिए होगा इसका 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये PE1 और ये आपका आ गया PE2। ठीक है, अब PA/E1 कितना निकलेगा, PA/E1 आएगा आपका 12C2 डिवाइड बाई 51C2। ठीक है, और कितना निकलेगा, एक तो ये हो गया PA/E2 कितना निकलेगा, PA/E2 कितना है आपका 13C2 कितना है, बताओ जरा कितना होगा, 13C2 होगा, कितना आएगा। हाँ ठीक है, मैं जरा पानी पी लूँ 1 मिनट के लिए। ये कितना आएगा 12C2 अपॉन में 51C2 आ गया। और अच्छा दूसरा कितना आएगा A/E2, A/E2 आएगा इसका 13C2 डिवाइड बाई 51C2। ठीक है, अब इसमें निकालना किसके लिए है, निकालना है आपको A/E2 के लिए, मतलब लॉस्ट डायमंड के लिए। तो लॉस्ट के लिए कितना आएगा PE2 ऑब्लिक A इज इक्वल टू PE2 इंटू PA/E1 E2 डिवाइड बाई PE1
इंटू पी ए अपॉन ई1 प्लस पी ई2 इंटू पी ए अपॉन ई2। ये इसकी वैल्यू पुट करो सारी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/4 इंटू में ए अपॉन ई2 कितना है 13c2 डिवाइड बाई 51c2 डिवाइड बाई कितना आएगा इसका 1/4 इंटू 12c2 डिवाइड बाई 51c2 प्लस 3/4 इंटू में 13c2 डिवाइड बाई 51c2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप इसको क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना होगा। आपसे सॉल्व करेंगे वो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, इसको भाई कैलकुलेशन सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन होमवर्क देख लो, इसको ए स्टार्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब ए एंड बी है। अगर आपका जीत रहा है, ठीक है, तो फिर बी आपका क्या होगा, ये आपकी जीपी सीरीज बनेगी। ठीक है, ऑल्टरनेट आपको दे रखा है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये क्या है, एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है ये। ठीक है, आप इसको देख लेना। उसके आगे क्या है, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका बेयस थ्योरम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। रेड 3 एंड 4 ब्लैक, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करके आराम से देख करके बताइएगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और देखो अब आपको एक बात मैं बताने जा रहा हूं। देखो अब क्या है इसमें, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। मैंने आपको सेट नंबर 1 करा दिया, सेट नंबर 2 करा दिया, और आज ही आपके पास सेट नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि पूरा पेपर आपको इसी में से ही मिलेगा। बेहतर है मेहनत करो। ठीक है, और आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपके लिए ही ठीक रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इज्जत आपकी होगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और आप इसको अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो आपको सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, मैंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े भी है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपकी सिली मिस्टेक भी हुई है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, अगर जो कहीं कोई सिली मिस्टेक है तो आप इसको जरूर लिख करके भेजो। ठीक है, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये मैं आपको बता ही देता हूँ, 9811539821 है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर लिख के भेज देना। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर भेजूँगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी तैयारी करा दी है। ठीक है, और अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहो। और मैं अब आपका 8 तारीख का है सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे को मैं आपको बता दूंगा कि मेरा पेपर कितने % आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन तीनों सेटों को करके जाना, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, 70% आपको फंसेगा ही फंसेगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करो। हाँ, और क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, कॉपी पेन लेकर के बैठो, प्रैक्टिस करो। जितने जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने छोड़े हैं या फिर जितने क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिए, आप उनको सॉल्व करो। ठीक है, और मुझे ऐसी जो अंदर से जो फीलिंग आ रही है कि अब की बार 90 पार मतलब 70+। क्यों? क्योंकि 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। ठीक है, तो 20 नंबर की गारंटी मेरी नहीं है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जितने भी जो मैंने आपको कराए हुए हैं, आप उनको अच्छे से करना। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। और एग्जाम के लिए मैं अभी से आपको कह रहा हूं, बेस्ट ऑफ लक, और पेपर अच्छे से करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन बड़े हिसाब से करना। ठीक है, मेरे इधर ये थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन की है, आप इसको कैलकुलेशन को अच्छे से करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ग्राफ पेपर पर ही आप इसको ग्राफ को बनाएंगे। एलपीपी का जो क्वेश्चन मिलेगा उसी के आसपास आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, वेक्टर के क्वेश्चन जो आने वाले थे, जो आते हैं, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे पेपर देने के बाद जैसे आप आओ, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर लिखना कि सर आपका इतना % आपका पेपर फंसा है। ठीक है, इसमें क्या है कि मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे आएंगे मैं उनको फिर प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा। अभी थोड़ा सा ये रहा आप लोगों के साथ
कि क्या है कि थोड़ा सा मैंने भी मतलब वीडियो यानी क्या है कि उसको बनाना क्या बोलते उसको लेट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस चक्कर में आपका पूरा सिलेबस यानी प्रॉपर नहीं हुआ था, ठीक है। अब आगे के लिए बच्चों के लिए मैं इसको क्या बोलते हैं इसको 20 मार्च या फिर 1 अप्रैल से मैं इसको प्रॉपर चैनल पर लेकर आऊँगा बच्चों को, ठीक है। अगर आप लोग उनको बोलोगे तो, ठीक है, तो क्या है कि वो भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। उम्मीद है 70+ आउट ऑफ 80, ठीक है। ओके, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना है। कहीं कोई दिक्कत हो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दो, ठीक है। और वैसे मेरे हिसाब से अब शायद कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अब आपसे मुलाकात अब तो खैर नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो नमस्कार, पेपर अच्छे से करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपका भी नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा और थोड़ा बहुत यार मेरा भी नाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, ओके, नमस्कार, गुड नाइट।